साथियों, इस वीडियो में हमने जो है वास्तविक विलयन, निलंबन, कोलाइडल विलयन और कोलाइडल विलयन से जो कोलाइड तंत्र बनते हैं वो सारा हमने एकदम A to Z फुल कॉन्सेप्ट के साथ, बेसिक के साथ ख़त्म कर दिया है। और इससे पहले हमने बहुत चीज़ें केमिस्ट्री का ख़त्म भी कर दिया है। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके तैयारी कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। बाकी इस वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया गया, आप जाके देख सकते हैं बढ़िया तरीके से, ठीक है ना। तो जाइए देखिए और चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत साथियों आपके लिए मेहनत चल रहा है, साइंस में बिल्कुल आपको हम दिक्कत नहीं होने देंगे। वास्तविक विलयन क्या होता है? सिंपल एक विलयन होता है, या आप इनको सिंपल समोंगी मिश्रण बोल सकते हैं। मैंने आपको विलयन वाला जो है ना वो पार्ट पहले ही पढ़ाया था, तो वही चीज़ है। थोड़ा सा इसमें इसका गुण हम आपको नहीं बताए थे, इसलिए वो मैं इसमें कवर कर रहा हूँ, ठीक है ना। वास्तविक विलयन क्या होता है? यह दो या दो से अधिक पदार्थों का समोंगी मिश्रण होता है। यानी कि दो या दो से अधिक पदार्थों के समोंगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। ये हमने आपको बताया था, तो सेम वो ये सिर्फ उसमें वास्तविक लगा दिया, ठीक है ना। चीनी पानी हो गया, नमक पानी, तो ये अभी तक कुछ ज़्यादा इसमें है नहीं। हमने आपको ये पूरा पढ़ा दिया था ना, ये सब कैसे था पूरा हमने आपको पढ़ा दिया था कि जो इनके कण जो हैं वो क्या हो जाते हैं, अंतर मिश्रित हो जाते हैं, इनका संगठन एक समान हो जाता है। जैसे मान चलिए यहाँ पर हमने उदाहरण क्या लिया है, चीनी पानी। तो आपको सबको पता है कि चीनी और पानी हम शरबत बनाने के लिए काम में लेते हैं। तो चीनी जब उसमें घुल जाता है तो चीनी उसमें दिखता है, उसके जो कण है ना, चीनी के कण जो है ना, जो पानी में घोले हैं, पानी के बीच जो रिक्त स्थान था, क्योंकि पानी द्रव होता है, उस द्रव के बीच जो रिक्त स्थान था उसमें सारा चीनी जाके फंस गया, अटक गया, देखा ना। तो हम कह सकते हैं कि जो आपका विलय के कण है, विलय मतलब क्या होता है, जो विलयन में कम मात्रा में है, तो चीनी कम लीजिएगा, पानी ही ज़्यादा लीजिएगा, ये तो जानते हैं आप। तो क्या होता है, विलय के कण पूरे विलयन में एक उनका संगठन होता है, एक समान होता है। तो ये आपका क्या वाला कहलाता है, विलयन। तो इन्हीं को हम वास्तविक विलयन भी कहते हैं, समोंगी मिश्रण भी बोल सकते हैं आप, ठीक है ना। तो मैंने आपको पहले पढ़ाया हुआ था, सिर्फ मैंने क्या छोड़ा था, इसका गुण नहीं बताया था। तो गुण देख लेते हैं ना, फिर उसके बाद हम देखेंगे निलंबन देखेंगे, फिर देखेंगे कोलाइडल विलयन और तमाम प्रकार के जो कोलाइडी तंत्र बनते हैं जिससे प्रश्न एकदम पूछे ही जाते हैं, उनको देखेंगे। तो वास्तविक विलयन के गुण देखते हैं। गुण क्या है? गुण है यह एक समोंग मिश्रण होता है। बिल्कुल हमने आपको बता दिया। समोंग मिश्रण मतलब, एक बार फिर से बोल देते हैं, ऐसा मिश्रण जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ जो है समान रूप से क्या होते हैं, एकदम उसका संगठन जो होता है वो एक समान होता है, ठीक है। इसमें विलय के कणों का आकार 1 नैनोमीटर, देखिए यहाँ क्या लिखा है, 1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर से भी कम होता है। यही सब पॉइंट पूछता है, पूछ देगा वास्तविक विलयन के कणों का आकार कितना होता है, ये सब पॉइंट पूछ देगा। अब याद नहीं रहेगा तो फंस जाइएगा। तो 1 नैनोमीटर से भी कम होता है, यानी कि ये भी ध्यान रखिएगा, 10⁻⁷ से 10⁻⁸ सेंटीमीटर के बीच में। या तो आप कोनो योग याद, या तो ये याद रख लीजिए, या तो आप ये याद रख लीजिए, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़े क्या। अच्छा, 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता है? तो 1 नैनोमीटर बराबर साथियों आपका होता है 10⁻⁹ मीटर। कितना होता है? 10⁻⁹ मीटर आपका क्या होता है, ये आपका होता है 1 नैनोमीटर का वैल्यू होता है। समझ गए ना। आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट इसका गुण क्या है, इसके कण अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। अब सीधी सी बात है, हमने चीनी पानी का शरबत जो बनाया साथियों, चीनी पानी का जो शरबत बनाया, चीनी अगर पूरा इसमें घुल गया तो चीनी को आप देख पाइएगा, आँख से तो बिल्कुल नहीं देख पाइएगा, सूक्ष्मदर्शी से भी नहीं देखा जा सकता, ऐसा समझिए। तो हम कह सकते हैं इसके कण जो कहते हैं काफ़ी सूक्ष्म होते हैं, यानी अत्यंत सूक्ष्म होते हैं, हम इसे नंगी आँख से नहीं देख सकते, ठीक है साथियों। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इसके कण अस्थायी होते हैं। अब देखिए, जो वास्तविक विलयन के कण है या विलयन के कण है, उसके कण क्या होता है, अस्थायी होते हैं। अस्थायी का मतलब क्या हुआ कि इनको आप कैसे भी करो, हिलाओ डुलाओ कुछ भी करो, ये जो है अपना कणों का जो स्थान है वो इनका परिवर्तन नहीं होगा। ऐसा नहीं कि इनको हम खूब हिलाएं तो कण जो है नीचे आके बैठ गया, ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना। यानी कि कितना भी आप इसको हिलाओ डुलाओ कुछ भी करो, कण इसका नीचे नहीं बैठेगा, कण इसका जिस प्रकार से है वैसा ही रहेगा, ठीक है ना। जहाँ सेटल पहले से है वहीं पर सेटल रहेगा। तो हम बोलेंगे कि वास्तविक विलयन के जो कण है साथियों वो आपके अस्थायी होते हैं। समझ गए ना। आगे बढ़े क्या। फिर नेक्स्ट आपका जो है, इसके कण प्रकाश को प्रकीर्णित नहीं करते। इस पॉइंट को समझिएगा क्या कहना चाह रही है, अच्छे से मैं आपको इस पॉइंट को समझाता हूँ। इसके कण, किसके कण, वास्तविक विलयन के कण जो है प्रकाश को प्रकीर्णित नहीं करते। प्रकीर्णित का मतलब समझते हैं क्या होता है? प्रकीर्णित जो साथियों है ना, ये प्रकीर्णन वर्ड से आया है। किससे आया है? प्रकीर्णन
वर्ड से आया है, ठीक है ना। प्रकीर्णन का मतलब ये होता है कि किसी भी कण को जो है ना फैलाना, किसी भी कण को फैलाना। तो हम कह सकते हैं, जिसमें आपको समझाता हूँ, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना। थोड़ा सा टाइम लूँगा लेकिन समझाऊंगा आपको एकदम बेसिक से, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। हम क्या करते हैं यहाँ पर, एक उजला सा क्या करते हैं साथियों, कांच का कांच ले लेते हैं, कांच का एक गिलास ले लेते हैं, ठीक है ना। कांच का गिलास ले लेते हैं, उसमें क्या करते हैं, चीनी पानी का शरबत बना लेते हैं। क्या करते हैं, चीनी पानी के साथ उसमें शरबत बना लेते हैं, ठीक है ना। अब क्या करते हैं, चीनी पूरा उसमें घुल गया है। अब इधर से हम टॉर्च लेते हैं, क्या लेते हैं, टॉर्च। ये टॉर्च ले लिए, ठीक है ना। अब इस टॉर्च से हम क्या करते हैं साथियों, इस टॉर्च से टॉर्च को ऑन करते हैं। सिंपल सी बात है, टॉर्च को क्या करेंगे हम, टॉर्च को ऑन कर देते हैं। तो टॉर्च को जैसे ऑन करेंगे तो इससे क्या निकलेगा, मान चलिए इससे जो है, इससे चलिए हम हरा लाइट निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं, हरा लाइट निकाल रहे हैं। और हरा लाइट जो निकाल रहे हैं टॉर्च से, ये किस पर हम जला रहे हैं, यानी किस पर बार रहे हैं, ये जो आपका जो विलयन है चीनी पानी का, उस पर हम बार रहे हैं। तो आर पार तो हो जाएगा, बिल्कुल आर पार हो जाएगा। लेकिन साथियों होगा यहाँ पर क्या, कि आपको इसमें जो है ना रास्ता नहीं दिखेगा इसका। ये जो प्रकाश इससे जा रहा है, इस विलयन के कांच से जा रहा है प्रकाश जो, ये आपको रास्ता नहीं दिखेगा। जो हरा हरा आप रंग दे रहे हैं, टॉर्च का कलर दे रहे हैं, प्रकाश दे रहे हैं, वो आपको रास्ता यहाँ पर नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा, क्योंकि जो इसका जो कण था ना, ये विलयन का जो इसमें कण जो था, ये कण, इसका प्रकाश जो, ये हरा प्रकाश जो निकल रहा है, ये हरा प्रकाश को प्रकीर्णित नहीं कर पा रहा है। क्या नहीं कर पा रहा, प्रकीर्णित नहीं कर पा रहा। प्रकीर्णित का मतलब क्या हुआ, कि फैला देना। प्रकीर्णित का मतलब क्या हुआ, फैला देना। अब फैलाएगा तभी ना, मतलब कि दिखेगा हमको। फैला ही नहीं रहा है, क्योंकि इसका कण क्या होता है, काफ़ी छोटा होता है। बड़ा कण रहता तभी ना फैला पाता जी। इस विलयन का कण क्या है, इस वास्तविक विलयन का कण क्या है, काफ़ी छोटा है। पहले हमने आपको बोल दिया कि इसके कण क्या होते हैं, अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। इसलिए जो आपके प्रकाश हम दे रहे हैं इस पर, वो प्रकाश का जो किरण है साथियों, वो प्रकाश का जो किरण का जो तरंगदैर्घ्य है, वो इससे टकरा ही नहीं पा रहा है। अब ये प्रकाश का जो किरण निकल रहा है, इसका क्या हो, कुछ ना कुछ तरंगदैर्घ्य होगा। रंग, हर एक रंग का तरंगदैर्घ्य होता है। लाल रंग का अलग होता है, हरा का अलग, नीला का अलग, हर रंग का होता है। तो कण के काफ़ी सूक्ष्म होने के कारण, अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण इसका तरंगदैर्घ्य नहीं टकरा पा रहा है, जिससे प्रकीर्णित नहीं हो पा रहा। समझ गए ना। इसीलिए हम कहते हैं कि इसके कण जो है प्रकाश को प्रकीर्णित नहीं करते। उम्मीद है ये चीज़ें आप समझ गए होंगे। प्रकीर्णन का मतलब क्या हुआ, फैलाना। प्रकीर्णन मतलब क्या था, फैलाना, फैलना जो बोलिए, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं हम। ब्राउनी गति नहीं प्रदर्शित करते हैं कौन, वास्तविक विलयन। वास्तविक विलयन साथियों आपका क्या नहीं करते हैं, ब्राउनी गति प्रदर्शित नहीं करते हैं। ब्राउनी गति की खोज साथियों रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने। ये पॉइंट को लिख लीजिएगा, एक्स्ट्रा पॉइंट, ठीक है। अब समझिएगा कि ब्राउनी गति क्या होता है साथियों। ब्राउनी गति कुछ भी नहीं है, किसी भी कण की टेढ़ी मेढ़ी गति, किसी भी कण की टेढ़ी मेढ़ी गति, किसी भी कण की टेढ़ी मेढ़ी गति, किसी भी कण की टेढ़ी मेढ़ी गति जो होती है ना, वही आपकी क्या होती है साथियों, वही आपकी होती है ब्राउनी गति। इस पॉइंट को लिख लीजिएगा। ब्राउनी गति क्या होता है, किसी भी कण की टेढ़ी मेढ़ी गति आपकी क्या कहलाती है, ब्राउनी गति कहलाती है। तो जो हमारा जो अभी फिर से वही लेंगे एग्जाम्पल हम, जो हमारा शरबत बनाए हम, वास्तविक विलयन जो बनाए हैं, क्या क्या इसमें है, चीनी है, शॉर्ट में लिख देते हैं, और प्लस में पानी है। तो ये जो विलयन हमारा बना है, इसका जो कण है ना, इसमें जो कण है, ये जो विलयन का जो इसमें कण जो है ना, ये कण आपका ब्राउनी गति नहीं दर्शाते। यानी कि कण जो है गति नहीं करते हैं। किस प्रकार का, ब्राउनी गति, यानी टेढ़ी मेढ़ी, टेढ़ी मेढ़ी ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, टेढ़ी मेढ़ी गति नहीं करते हैं। ब्राउनी गति ऐसे होगा, टेढ़ी मेढ़ी कैसे करते हो। तो ध्यान रखिएगा, ब्राउनी गति नहीं करते हैं कौन, समांगी विलयन या वास्तविक विलयन, समांगी मिश्रण जो बोलिए। समझ गए ना। आगे देखते हैं। विसरण की क्रिया तेज होती है। विसरण की क्रिया तेज होती है, किसकी बात कर रहे हैं हम, देखिए किसकी बात कर रहे हैं, वास्तविक विलयन के। तो वास्तविक विलयन की क्या होता है कि विसरण की क्रिया क्या होती है, तेज होती है। अब समझते हैं विसरण क्या होता है, डिफ्यूजन इनको बोलते हैं साथियों। विसरण का मतलब होता है, इसका मतलब भी होता है कि जब कोई पदार्थ किसी में मिलेगा ना, तो उनको बड़ा तेज़ी से वो फैला देगा। क्या करेगा, बड़ा तेज़ी से वो फैला देगा। जिसे हम आपको एग्जाम्पल समझाते हैं, जब बहुत जल्दी समझ आएगा, ठीक है ना। जैसे मान लेते हैं हम, इसमें क्या है, हम ले लेते हैं पानी। क्या ले लेते हैं साथियों, पानी है, ठीक है ना। पानी क्या आपका, ये विलयन समझिए, है ना। पानी खुद विलायक भी होता है, और ये समझिए इसको विलयन भी है, ठीक है ना। अब इसमें क्या कर रहे हैं, हम डाल रहे हैं नील। नील आप समझते हैं, बिल्कुल समझते हैं। तो नील को साथियों एक दो बूंद जैसे इसमें डाल देंगे ना पानी में, तो क्या हो जाएगा, ये नील है ना, बड़ा तेज़ी से फैल जाएगा। इसमें क्या होगा, बड़ा तेज़ी से फैल जाएगा। तो वही तेज़ी से जो फैल गया ना, पूरा नील पानी में फैल गया, सगरों नील नील हो गया, तो
तो वही आपका क्या कहलाया, विसरण कहलाया। तो विसरण की क्रिया साथियों क्या होती है, बहुत तेजी से होती है। विसरण आपका द्रव द्रव में भी होता है, ये क्या था, नील भी द्रव है, पानी भी द्रव है, और आपका गैस गैस में भी होता है। क्या होता है, गैस गैस में भी होता है। जैसे आप देखिए, आपका मान लीजिए गरम गरम खाना बनता है तो उसका सुगंध आता है ना, आप थोड़ा सा 10 मीटर दूर भी रहिएगा खाना से, तो उसका सुगंध आपको जो है हवा के माध्यम से आ जाएगा, समझ गए ना, तो वो भी विसरण ही होता है। तो विसरण की क्रिया तेज होती है किसमें, वास्तविक विलयन में, ठीक है ना। अभी जो आएगा ना, निलंबन आएगा, कोलाइडल विलयन आएगा, उसमें क्या बोलते हैं, विसरण क्रिया थोड़ी धीमी धीमी होगी, ठीक है ना। तो उम्मीद है वास्तविक विलयन आप अच्छे से समझ गए होंगे, इससे इतना ही चीज़ आएगा, बाहर बिल्कुल नहीं जाएगा, समझ गए ना। आगे बढ़ते हैं, अब समझते हैं निलंबन के बारे में। निलंबन साथियों क्या होता है, मैंने आपको पढ़ाया था विसंवांगी मिश्रण के बारे में, अगर आपको याद हो तो। विसंवांगी मिश्रण साथियों क्या होता है, जिनके जब दो पदार्थ को मिलाते हैं तो उनके जो अवयव है ना, वो एक दूसरे से अच्छे तरीके से नहीं मिलते, मतलब उनका संगठक एक समान नहीं होता है, वो विसंवांगी मिश्रण होता है। ये चीज़ें हमने पहले ही बता दी है, अगर आप देखना चाहते हैं वो भी चीज़ को, तो वही बात में प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से पढ़िए अच्छे तरीके से। तो विसंवांगी मिश्रण का ही दो प्रकार होता है, मैंने आपको बताया था, एक होता है निलंबन और एक होता है साथी कोलाइडल विलयन। तो इन दोनों को हम अच्छे से देखेंगे। देखते हैं पहला, ऐसा विसंवांगी मिश्रण जिसमें विलय पदार्थों के कण घुलते नहीं हैं, यानी कि निलंबन क्या है, इसमें जो विलय पदार्थ के कण है ना, ये घुलते नहीं है। जैसे मान चलिए हम यहाँ पर एक क्या बर्तन ले लेते हैं, ठीक है ना, इसमें क्या करते हैं साथियों, इसमें पानी ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, पानी ले लेते हैं। अब इसमें क्या करते हैं, मिट्टी डाल देते हैं, तो बताइए मिट्टी जल्दी इसमें घुलेगा, नहीं घुलेगा, उसका मिट्टी का कण जो इसमें दिखेगा। या चलिए मिट्टी को छोड़ के बालू घोल देते हैं, तो क्या उसमें घुलेगा, नहीं घुलेगा। तो वही लिखा गया है, तो बालू और मिट्टी यहाँ पर क्या है, विलय है। आपको बताए ना, विलय क्या होता है, जो विलयन में कम मात्रा में होता है उसे क्या कहते हैं, विलय कहते हैं। तो वही यहाँ पर कहा जा रहा है कि जिसमें विलय पदार्थों के कण घुलते नहीं हैं, बल्कि विलायक में निलंबित रहते हैं। विलायक कौन हो गया, पानी विलायक हो गया, क्योंकि पानी विलयन में क्या होता है, ज़्यादा मात्रा में होता है। निलंबित का मतलब यहाँ पर होगा इधर उधर जो अटके रहता है, मिट्टी घोल दीजिएगा पूरा नहीं ना घुलेगा, इधर उधर घूमते रहता है, बालू घोल दीजिएगा नहीं घुलेगा, इधर उधर घूमते रहता है। तो वही यहाँ कहा जा रहा है, निलंबित रहते मतलब पूरा घुलते नहीं है, ठीक है ना। जैसे देख लीजिए नदी का गंदा जल है, वायु में धुआं, पेंट, ये सब वगैरह आपका, और जो हमने आपको बताया मिट्टी और पानी का विलयन, ये सब क्या आपका निलंबन के उदाहरण है, ठीक है। अब देखते हैं निलंबन के गुणधर्म। अच्छा, इससे प्रश्न कैसे आएंगे, ये बड़ी बात है। प्रश्न इससे कैसे आएंगे, आपके गुणधर्म में ये आपको पूछ लेगा, दे देगा 4 ऑप्शन, बोलेगा निलंबन का कौन सा गुणधर्म सही है या कौन सा नहीं है, इस प्रकार से वो प्रश्न आपसे पूछ सकते हैं। तो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो नहीं फंसिएगा, ठीक है ना। देखते हैं पहला क्या है, यह किसका प्रकार है, विसंवांगी का प्रकार है, ये विसंवांगी मिश्रण है। दूसरा क्या है, ये कण आँखों से देखे जा सकते हैं। अब देखो भाई, मिट्टी को घोल रहे हैं पानी में, तो मिट्टी के कण अच्छे से देख सकते हैं, बालू के कण अच्छे से देख सकते हैं, तो कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि कण क्या होते हैं, काफ़ी बड़े होते हैं। ये निलंबित कण प्रकाश की किरणों को फैला देते हैं। साथियों, जैसे मिट्टी में आप घोल दिए ना, मिट्टी में क्या घोल दिए, पानी घोल दिए, मतलब पानी में मिट्टी घोल दिए। अब जो विलयन तैयार हुआ उससे जो है ना, टॉर्च को गुजारिएगा ना, तो टॉर्च से जो लाइट निकल रहा है उस लाइट का रास्ता दिखा देगा वो विलयन, क्योंकि कणों की संख्या क्या है, बड़ी है, कण का साइज क्या है, बड़ा है। समझ गए बात को ना। चलिए आगे देखते हैं। इसके कण को सौंध छोड़ देने पर ये कण नीचे की ओर बैठ जाते हैं, यानी कि पानी में मिट्टी मिला दी, अगर आप उसको लकड़ी से मिला रहे हैं तब तो वो क्या रहेगा, इधर उधर घूमते रहेगा। अगर आप उसको नहीं मिलाइएगा ना, तो वो क्या होगा, मिट्टी सब जो है नीचे तली में बैठ जाएगा आराम से, ठीक है ना। तो हम क्या बोलेंगे, निलंबन के कण क्या होते हैं, अस्थायी होते हैं। अस्थायी का मतलब क्या, अगर उसको हम घुमा रहे हैं लकड़ी से या कोई भी चम्मच से उसको मिला रहे हैं, तो इधर उधर घूम रहा है, नीचे नहीं बैठ रहा है। अगर नहीं घुमा रहे हैं तो वो नीचे जाके बैठ जा रहा है, तो यानी कि वो क्या है, अस्थायी नहीं है, अस्थायी है। समझ गए ना, अस्थायी रहता तो एक जगह रहता है। छानन विधि द्वारा इन कणों को मिश्रण से अलग किया जा सकता है, यानी कि छानन विधि क्या होता है, फिल्टर पेपर जो समझते हैं आप, कि एक कीप में फिल्टर पेपर डालते हैं, आपको फ़ोटो में दिख रहा होगा, उससे क्या करते हैं, जो आपका निलंबन के कण होते हैं ना, वो छना जाते हैं, यानी कि द्रव उससे बाहर निकल जाएगा और जो विलय के कण है वो उसी में जम जाएंगे, आपको दिख रहा होगा फोटो में, ठीक है ना। तो छानन विधि से इनको हम अलग कर सकते हैं। इसके कणों का आकार क्या होता है, ज़रा इसको भी एक बार देख लीजिए। कणों का आकार साथियों होता है 10⁻⁻5 से अधिक सेंटीमीटर से अधिक, या आप बोल सकते हैं 100 नैनोमीटर से अधिक। 100 नैनोमीटर से क्या होता है, अधिक होता है निलंबन के कणों का आकार, ठीक है ना। तो उम्मीद है कि ये आप जो अच्छे से समझ गएंगे।
अब बात करते हैं कोलाइडी विलयन की हम। अब देखते हैं कोलाइडी विलयन को। कोलाइडी विलयन क्या होता है, मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया है कि विषमांगी मिश्रण के दो पार्ट होते हैं, एक होते हैं आपके निलंबन और एक होते हैं कोलाइडी विलयन। तो निलंबन भी हमने देख लिया, तो अब देखने वाले हैं कोलाइडी विलयन, इसके बारे में भी देखते हैं। ऐसा विषमांगी मिश्रण जिसमें विलय के कणों का आकार वास्तविक विलयन भी पढ़ चुके हैं और निलंबन के कणों के आकार के मध्य होता है, वैसे विलयन को क्या कहते हैं, कोलाइडी विलयन कहते हैं। उम्मीद है परिभाषा समझ गए होंगे, नहीं समझे तो अच्छे से डिटेल समझा देंगे। क्या कह रहा है कि जो कोलाइडी विलयन का जो विलय का कण है ना, अब विलय सब तो समझते हैं ना आप, जो विलयन में कम मात्रा में होता है। कोलाइडी विलयन का जो विलय का कण होगा वो किसके बीच होगा, वास्तविक विलयन और आपका निलंबन का जो कणों का साइज होता है ना उसके बीच में होगा। अब आपको अच्छी तरह से पता है कि वास्तविक विलयन का कणों का साइज क्या होता है, 1 नैनोमीटर से भी कम होता है, जैसा कि अभी हमने कुछ मिनट पहले आपको पढ़ाया। और निलंबन के कणों का आकार क्या होता है, 1 नैनोमीटर से भी ज़्यादा होता है, ये मैंने आपको पढ़ा ही दिया, ठीक है ना। और इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जैसे गोंद हो गया, रक्त हो गया, स्याही हो गया, दूध हो गया, बहुत सारे एग्जाम्पल है। अभी इनको हम अच्छे से पूरा कोलाइडी तंत्र बना के देखेंगे, ठीक है ना। अब साथियों हमने आपको बताया था विलयन चैप्टर में, विलयन जब पढ़ा रहे थे, विलयन का अलग से मैंने पहले ही आपको वीडियो दे दिया था कि विलयन के क्या होते हैं ना, 2 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं साथियों, विलयन के 2 पार्ट होते हैं। बोलिएगा कौन कौन, तो बोलिएगा एगो होता है विलायक, एगो क्या होता है, एगो होता है विलायक और एगो आप बताए थे हमको विलय। बिल्कुल यही आपको हम बताए थे कि नहीं, बिल्कुल बताए थे। यानी कि कोई भी विलयन जो है 2 प्रकार के अवयवों से मिलकर बना होता है, एक होता है विलायक, एक होता है विलय, यानी कि सॉल्वेंट सॉल्यूट। विलायक क्या होता है, ये विलयन में ज़्यादा मात्रा में होता है, विलय क्या होता है, विलयन में कम मात्रा में होता है। तो सेम साथियों उसी तरह कोलाइड जो अवस्था होती है विलयन की, इसमें क्या है, ये भी आपका 2 प्रकार के अवयव से मिलकर बना होता है। क्या होता है यहाँ पर, एक आपका होता है परिक्षेपित परावस्था, क्या होता है, एक आपका होता है परिक्षेपित परावस्था, ये हटाइए देते हैं इसको ना, गोल कर देते हैं। एक क्या होता है आपका परिक्षेपित परावस्था और एक आपका होता है परिक्षेपण माध्यम। तो ये किसका है, कोलाइडी विलयन के 2 पार्ट हैं, एक परिक्षेपित परावस्था डिस्पर्स्ड फेज, एक परिक्षेपण माध्यम डिस्पर्सिंग फेज। अब दोनों को बारीकी से हम समझेंगे, क्या होता है परिक्षेपित परावस्था, क्या होता है परिक्षेपण माध्यम, ताकि आपको आगे समझने में परेशानी ना हो। देखिएगा साथियों ध्यान से, साथियों परिक्षेपित परावस्था जो होता है ना, जिस तरह विलयन में कौन होता है, विलय होता है, जिस तरह विलयन में कौन होता है, विलय होता है। विलय क्या रहता है, विलायक में हमेशा घुला रहता है, विलायक के चारों ओर क्या रहता है, विस्तृत रहता है, घुला रहता है, वितरित रहता है। सेम साथियों उसी तरह परिक्षेपित परावस्था जो है ना, ये आपका कम मात्रा में होता है, यानी कि विलय की तरह ये कार्य करता है, ऐसा समझ लीजिए। और विलय का काम आप जानबे करते हैं, कितना बार बोल चुके हैं। परिक्षेपित परावस्था जो है ये आपका क्या है, परिक्षेपण माध्यम में घुले रहते हैं, जिस प्रकार विलय विलायक में घुले रहते हैं। बात समझ में आई, बिल्कुल समझ में आई हुई। तो परिक्षेपित परावस्था का मतलब क्या हुआ, एक तरह से विलय के रूप में कार्य करता है, यानी कि पूरे विलयन में ये वितरित रहते हैं समान रूप से। और आपका परिक्षेपण माध्यम जो है इसमें ये एक तरह से कौन हो गया, ये एक तरह से आपका विलायक हो गया, कौन हो गया, विलायक की तरह कार्य करता है। तो परिक्षेपित परावस्था किस में घुले रहते हैं, किस में मिले जुले रहते हैं, किस में मिश्रित रहते हैं, परिक्षेपण माध्यम में। बोलिए क्लियर हुआ कि नहीं, बिल्कुल आपको क्लियर हो गया होगा। तो कोलाइडी विलयन की 2 अवस्था, परिक्षेपित परावस्था, परिक्षेपण माध्यम, इन्हीं दोनों अवयवों के आधार पर कोलाइडी तंत्र बनाया गया है ना। अभी पहले क्या करते हैं, कोलाइडी विलयन के गुणधर्म को देख लेते हैं, ठीक है ना। फिर उसके बाद हम देखेंगे कोलाइडी तंत्र, जिससे प्रश्न बहुत बार बनते हैं। क्या है, विषमांग मिश्रण है, ये तो बताने की जरूरत है ना। इसके कणों का आकार इतना छोटा है कि हम नग्न आँखों से नहीं देख सकते। देखिए हमने आपको बताया था कि वास्तविक विलयन का भी कण क्या होता है, बहुत ज़्यादा छोटा होता है, उसे भी नग्न आँखों से नहीं देख सकते हैं। कोलाइडी विलयन में भी सेम केस आ रहा है, इसके कणों का आकार भी क्या होता है, इतना छोटा है कि हम नग्न आँखों से नहीं देख सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, ये वास्तविक विलयन के कणों से थोड़ा सा बड़ा होता है, थोड़ा सा बड़ा होता है, समझ गए ना। आगे बढ़ते हैं। कोलाइड इतने बड़े होते हैं, यानी कोलाइडी कण इतने बड़े होते हैं कि प्रकाश की किरण को फैलाते हैं एवं उसके मार्ग को दृश्य बनाते हैं। अब देखिए बात यहाँ पर पलट गया,
यहाँ क्या लिखा है, इसके कणों का आकार इतना छोटा है, और यहाँ क्या लिखा है, कोलाइड इतने बड़े होते हैं कि प्रकाश की किरण को फैलाते हैं। मैंने आपको वास्तविक विलयन में बताया था कि उसके जो कण है ना वो प्रकाश की किरण को नहीं फैलाते हैं, यानी कि जब हमने वास्तविक विलयन से प्रकाश को गुजारा था तो प्रकाश का रास्ता नहीं दिख रहा था, क्योंकि उसके कण क्या होते हैं, काफ़ी छोटे होते हैं। लेकिन कोलाइडी विलयन का भी कण बोल रहा है काफ़ी छोटा है, लेकिन फिर भी ये क्या कह रहा है, प्रकाश की किरण को फैलाते हैं, यानी कि उसके मार्ग मतलब रास्ता को दृश्य बना। अभी मैं आपको फोटो दिखाऊंगा इसका, ठीक है ना। तो हम ये कह सकते हैं कोलाइड का कण छोटा होता है, लेकिन इतना भी छोटा नहीं होता है कि वो जो है प्रकाश की किरणों को प्रकीर्णित ना कर सके। बोलिए अब डाउट क्लियर हुआ कि नहीं, क्लियर हो गया होगा। यहाँ क्या लिखा है, इसके कणों का आकार इतना छोटा है कि हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन इतना भी छोटा नहीं है कि वो प्रकाश की किरणों को नहीं फैला सके। वास्तविक विलयन का कण तो इतना छोटा है कि वो प्रकाश की किरण को फैला ही नहीं पाते हैं, लेकिन ये क्या करते हैं, फैलाते हैं। अभी मैं आपको इसको फोटो मैंने लिया है वो आपको दिखाऊंगा, ठीक है ना। जैसे यहाँ देखिए मैं आपको चलिए फोटो दिखाई देता हूँ आपको ना, फोटो आपको दिखाई देता हूँ, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर देखिए ध्यान से आप देखिए, आप देखिए टॉर्च है, ये क्या आपका है, टॉर्च है। और हमने यहाँ पर 2 प्रकार का विलयन लिया है। क्या लिया है, 2 प्रकार का विलयन लिया है। एक देखिए इसमें लिखा है ए, जो आपका है ए, आपका ये जो है ए वाला, ये कॉपर सल्फेट का विलयन है। क्या है, कॉपर सल्फेट का विलयन है। और दूसरा साथियों आपका जो है दूध तथा पानी का मिश्रण है, ठीक है ना। यानी कि इसमें जो आपका है, इसमें ये कॉपर सल्फेट है और ये का आपका दूध है। क्या आपका दूध है। तो देखिए ध्यान से, जब इनसे प्रकाश को गुजारा गया, ध्यान से देखिएगा, इनसे प्रकाश गुजारा गया तो यहाँ पर देखिए, इसमें यहाँ पर आपको रास्ता दिख रहा है प्रकाश का, ये पीला कलर है ना, पीला कलर आपको दिख रहा है, इसे पार इसको भी कर रहा है, प्रकाश पार इसको भी कर रहा है, लेकिन यहाँ पर रास्ता आपको नहीं दिख रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, प्रकाश का जो मार्ग है वो नहीं दिखा रहा है, प्रकाश को प्रकीर्णित नहीं कर पा रहा है उसके प्रकाश के कण को। तो हम बोल सकते हैं ये कैसा विलयन होगा, वास्तविक विलयन होगा, क्योंकि वास्तविक विलयन ही ऐसा विलयन है जो कि प्रकाश की किरण को प्रकीर्णित नहीं करता है। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जैसे ये टॉर्च आया, मतलब प्रकाश दोनों साथ ही रखा था ना, तो इस यहाँ पर जैसे आया तो यहाँ पर रास्ता जो प्रकाश का दिख गया। इसका मतलब क्या है कि ये जो आपका है कोलाइड सॉल्यूशन है। क्या है साथियों, कोलाइड सॉल्यूशन है। यह आपका निलंबन है। निलंबन में भी मैंने आपको बताया था कि ये क्या है, निलंबन भी प्रकाश की किरणों को प्रकीर्णित करते हैं, यानी कि क्योंकि उनका कण भी क्या होता है, बहुत बड़ा होता है, कोलाइड से भी उनका कण बड़ा होता है। तो जिनका कण बड़ा होता है तो वो क्या करेंगे, प्रकाश को प्रकीर्णित करेंगे, प्रकाश की किरण को प्रकीर्णित करेंगे। तो ए नंबर आपका हो जाएगा वास्तविक विलयन और बी नंबर आपका हो जाएगा कोलाइड विलयन, या आपका कह सकते हैं क्या कह सकते हैं, निलंबन। लेकिन यहाँ पर ये कोलाइड होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर दिया है दूध, क्या दिया है, दूध बोल दिया पहले ये, तो दूध साथियों आपका क्या होता है, कोलाइड होता है, ना कि निलंबन होता है। समझ गए ना बात को। अच्छा, टिंडल प्रभाव का बात हो रहा है, तो टिंडल प्रभाव भी आपको कुछ देर में समझाएंगे, उसको ध्यान से हटा दीजिए, ठीक है ना। चलिए, तो अब हम जहाँ थे वहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है ना, फिर उसके बाद मैं आपको पूरा अच्छे से क्लियर करवाता हूँ, ठीक है। कोलाइडी विलयन पढ़ा रहे थे, हाँ यहाँ पर थे, ठीक है ना। उसके बाद फिर देखते हैं आगे बढ़ के। ये तो आपका हो ही गया। इसके कणों को अपकेंद्रीकरण विधि द्वारा अलग किया जा सकता है। देखिए अब यहाँ पर क्या बोल दिया कि वास्तविक विलयन का जो कण था उसके कण को तो आप अलग नहीं कर सकते, क्योंकि इतना ही छोटा होता है। आप उसको अलग करिएगा तो दोनों कणे, सभी कणे बाहर आ जाएगा। लेकिन जो आपका कोलाइड सॉल्यूशन है, इसके कण को आप जो है अपकेंद्रीकरण विधि से अलग कर सकते हैं। अब ये अपकेंद्रीकरण क्या होता है साथियों, अपकेंद्रीकरण क्रिया में अपकेंद्री बल कार्य करता है, जिसके कारण क्या होते हैं, हल्के पदार्थ ऊपर जाते हैं और भारी पदार्थ नीचे तली में बैठ जाते हैं। ये मैं आपको अलग से टॉपिक पढ़ाऊंगा, जब मैं आपको कराऊंगा ना मिश्रण को पृथक्करण करने की विधियाँ, लगभग 9-10 विधियाँ हैं, वो मैं आपको अलग से एक वीडियो उसका दूंगा, एक ही वीडियो में उसको भी खत्म करूँगा। तो फिलहाल ध्यान रखिए, इसके कणों को अपकेंद्रीकरण विधि द्वारा अलग किया जा सकता है। समझ गए ना। अब इसके कण का आकार कितना है, मैंने तो आपको बोल ही दिया था कि निलंबन और वास्तविक विलयन के कणों के बीच के आकार का होता है। तो 10⁻⁻7 सेंटीमीटर घटा 10⁻5 सेंटीमीटर के बीच इसके कणों का आकार होता है, ठीक है ना। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और ये थोड़े से क्या होते हैं, अस्थायी होते हैं। देखिए ये थोड़े से अस्थायी होते हैं, जो कोलाइडी विलयन के कण हैं ये क्या होते हैं, थोड़े से अस्थायी होते हैं, ज़्यादा नहीं। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको सीधा हम अस्थायी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, इसको हम अस्थायी बोल सकते हैं, अस्थायी बोल सकते हैं कि कोलाइडी विलयन के जो कण होते हैं
वो क्या होते हैं, अस्थायी होते हैं। ठीक है, थोड़े से अस्थायी मतलब क्या है, पूर्ण रूप से लगभग अस्थायी है। ये ब्राउनी गति दर्शाते हैं। देखिए वास्तविक विलयन जो था वो ब्राउनी गति नहीं दर्शाता था, और निलंबन का कण भी जो है, निलंबन का कण ब्राउनी गति दर्शाएगा। देखिए हालांकि मैंने उसमें आपको नहीं बताया था निलंबन में, लेकिन अभी सुन लीजिए। जो आपका निलंबन का कण है वो भी ब्राउनी गति दर्शाएगा, और आपका कोलाइड का कण है वो भी ब्राउनी गति दर्शाएगा। ब्राउनी गति क्या होता है, कणों की जिगजैग गति, कणों की टेढ़ी मेढ़ी गति को ही क्या कहते हैं, ब्राउनी गति कहते हैं। समझ गए ना साथियों। तो आप कोलाइड विलयन के गुणधर्म भी साथियों समझ गए हैं। अब हम देखते हैं इसके कोलाइड तंत्र, यानी कोलाइड को जो आपका परिक्षेपित परावस्था है और परिक्षेपण माध्यम के मिलने से कुछ कोलाइड तंत्र बनते हैं, और वो एग्जाम में पूछ ले जाते हैं उसके उदाहरण, तो उनको हम देखते हैं। ठीक है ना। थोड़ा सा टिंडल प्रभाव को देख लेते हैं, फिर जस्ट उसको देखेंगे, छोटा सा है। मैंने आपको अभी क्या बोला था कि जो प्रकाश की किरण को जो प्रकीर्णित किया जाता है किसी विलयन द्वारा, वो आपका क्या होता है, एक तरह से बोल सकते हैं वो टिंडल प्रभाव होता है। क्या होता है वो, टिंडल प्रभाव। तो टिंडल नामक एक वैज्ञानिक था, टिंडल कौन था, एक वैज्ञानिक था, उन्हीं ने इसको खोज किया था। तो कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना को क्या कहेंगे, टिंडल प्रभाव कहते हैं। ठीक है ना। तो कोलाइड कण कौन सा हो गया, अभी मैंने आपको बताया दूध वाला लेके, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए है ना, यहाँ पर कौन है, देखिए दूध वगैरह है ना, ये जो आपका है दूध, क्या है यहाँ पर, ये कोलाइड सॉल्यूशन है। तो ये देखिए प्रकाश की किरण दी है यहाँ पर, और यहाँ पर क्या हमें प्रकाश का मार्ग दिख गया, यानी कि ये कोलाइड सॉल्यूशन था। तो कोलाइड सॉल्यूशन द्वारा प्रकाश की किरणों को प्रकीर्णित करना, तो यहाँ पर क्या प्रकीर्णित किया तब ना देखिए फैल गया है। तो कोलाइड सॉल्यूशन द्वारा, कोलाइड विलयन द्वारा प्रकाश की किरण को, प्रकाश के कणों को या किरण को प्रकीर्णन की घटना को क्या कहेंगे, टिंडल प्रभाव कहेंगे। तो वही यहाँ पर हम आपके लिए लिखे हैं। ठीक है ना, कोई ज़्यादा बड़ा बात नहीं है। कोलाइड कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन घटना टिंडल प्रभाव कहलाती है। ठीक है ना। टिंडल प्रभाव के एग्जाम्पल आप देखे होंगे, जब आप जाते हैं सुबह सुबह जंगल जाते होंगे, देखिएगा उसमें रोशनी निकलता है, बड़ा बड़ा वृक्ष रहता है ना, ठल्ली सब टहनी सब, उससे बीच से एकदम रोशनी आएगा। तो वो जो उस सब किसका एग्जाम्पल है, टिंडल प्रभाव का एग्जाम्पल है। कोहरा हम देखते होंगे कि कार जब लाइट जलाएगा तो उसका लाइट जो बिखर जाता है, एकदम क्या होता है, बिखर जाता है। तो ये सब किसका साथियों एग्जाम्पल है, टिंडल प्रभाव का ही एग्जाम्पल है। क्योंकि कोहरा साथियों क्या है, कोहरा पता है क्या है, कोहरा आपका कोलाइड है, कोहरा क्या है, कोलाइड है। ठीक है ना। तो कोलाइड अभी देखेंगे किस प्रकार का कोलाइड है, कोहरा देखेंगे किस प्रकार का कोलाइड है। ठीक है ना। तो टिंडल प्रभाव आप जो है अच्छे से समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं, मेन चीज़ जिसके बारे में हम बात करते साथियों, हाँ ये है, इसी के बारे में बात करते हैं। इससे प्रश्न एकदम समझिए कि फिक्स है, आना है 1 नंबर का। ठीक है ना। तो समझते हैं, एक तरफ क्या है परिक्षेपित परावस्था है, एक तरफ क्या है परिक्षेपण माध्यम है, और एक तरफ इसके प्रकार है, मतलब कोलाइड का कौन सा तंत्र का प्रकार बनेगा, और एक तरफ क्या है उदाहरण है। ये आपको याद एकदम रखना ही रखना है। अब सारे इसमें याद नहीं करने, मैं इंपॉर्टेंट आपको बता दूंगा कौन कौन से याद करना। पहला क्या है परिक्षेपित परावस्था द्रव। अच्छा मैंने आपको पहले ही बता दिया कि परिक्षेपित परावस्था क्या होता है, जो कि कम मात्रा में हो, जो कि पूरे परिक्षेपण माध्यम में विस्तृत रहे, वितरित रहे, बटे रहे। तो परिक्षेपण माध्यम क्या है, गैस। तो यानी कि गैस में जो है द्रव क्या है, विस्तृत रहेगा, वितरित रहेगा एक समान रूप से। तो अगर गैस में द्रव आपका वितरित है एक समान रूप से, तो उस प्रकार का कोलाइड क्या कहलाता है, एरोसोल कहलाता है। क्या कहलाता है, एरोसोल। और इसका उदाहरण क्या है, कोहरा, बादल, कुहासा। अभी जस्ट देखिए आया था ना, कोहरा की बात अभी जस्ट किए थे ना। तो बोलेगा क्वेश्चन कैसे पूछता है, बोल देगा कोहरा किस प्रकार का कोलाइड है, तो एरोसोल प्रकार का कोलाइड है। क्या है, एरोसोल प्रकार का कोलाइड है। और सिर्फ यहाँ तक ही नहीं, वो ये भी पूछ देगा कि कोहरा में जो है परिक्षेपित परावस्था में कौन होता है और परिक्षेपण माध्यम में कौन होता है। तो कोहरा में साथियों परिक्षेपण माध्यम में गैस होता है और परिक्षेपित परावस्था में द्रव होता है। ठीक है ना। कोहरा, बादल, कुहासा, तीनों एग्जाम्पल आप याद रख लीजिए। ठीक है ना। फिर उसी तरह गैस परिक्षेपण माध्यम है, ठोस क्या है परिक्षेपित परावस्था है। गैस में अगर ठोस परिक्षेपित परावस्था है, ठोस के कण वितरित हैं, तो उस प्रकार का जो कोलाइड तंत्र बनेगा उसका भी नाम क्या है, एरोसोल ही है। नाम एक ही है लेकिन इसका एग्जाम्पल अलग है। धुआं साथियों देखते हैं, धुआं से ठंड का मौसम रहता है तो घूर लगाते हैं ना आग तापने के लिए, तो उसमें धुआं जो साथियों निकलता है, धुआं में क्या होता है कि ठोस के छोटे छोटे कण साथियों होते हैं, वो क्या होते हैं आपके वितरित रहते हैं एक समान रूप से, तो वो आपका कोलाइड बनता है। तो कौन सा कोलाइड, एरोसोल। धुआं हो गया। और स्वचालित वाहन का निथार, जो वाहनों से धुआं निकलता है ना वो। फिर है
द्रव परिक्षेपण माध्यम है और गैस परिक्षेपित प्रावस्था है। तो इस प्रकार का जो बनेगा वो क्या बनेगा, फोम। एग्जाम्पल क्या है, शेविंग क्रीम। जो शेविंग क्रीम साथियों होता है, यानी कि जो नाई की दुकान पे यूज किया जाता है शेविंग क्रीम, वो किस प्रकार कोलाइड है, फोम है। क्या है, फोम है। और परिक्षेपण माध्यम में कौन होता है, परिक्षेपण माध्यम में द्रव रहता है, और द्रव में क्या रहते हैं, गैस आपके वितरित रहते हैं। क्या रहते हैं, वितरित रहते हैं। उम्मीद है कि समझ गए। अब मैं बता दूंगा कि कौन कौन सा इंपॉर्टेंट, पहले एक बार देख लेते हैं इसको सब। फिर है साथियों आपका इमल्सन। फिर क्या है आपका, इमल्सन है। इमल्सन को लिख लीजिए, इसको पायस भी बोलते हैं, हिंदी में लिख लीजिए इसको पायस, ठीक है ना। हिंदी में क्या लिख लीजिए, इसको पायस भी बोलते हैं। इसमें क्या है, द्रव ही परिक्षेपण रहता है, द्रव ही क्या रहता है आपका, परिक्षेपित प्रावस्था रहता है। और इसका एग्जाम्पल क्या है, फेस क्रीम और दूध। दूध अभी बोला था ना मैंने, दूध क्या होता है, कोलाइड होता ही है, लेकिन कोलाइड में भी कौन सा, इमल्सन होता है। तो दूध हो गया, फेस क्रीम हो गया, ये किस प्रकार कोलाइड है, पायस है, इमल्सन है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर फेस क्रीम है, यहाँ पर शेविंग क्रीम है। शेविंग क्रीम होता है फोम और फेस क्रीम होता है इमल्सन, ठीक है ना। फिर आपका ठोस द्रव का ये बनेगा सोल। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको हटाओ, है ना। फिर हम बात करते हैं, हाँ अब बात करते हैं ठोस में गैस का। किसका बात करते हैं, ठोस में गैस का बात करते हैं। तो ये आप क्या बनेगा, फोम बनेगा। क्या बनेगा, फोम बनेगा। और इसका एग्जाम्पल क्या है, फोम है, रबर है, स्पंज है और प्यूमिस है, ठीक है ना। ये क्या आपका प्यूमिस है, ठीक है ना। बाकी अगर इसको भी जो हमने छोड़ा है, इसको भी अगर आप याद करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है ना। लेकिन उतना ये इंपॉर्टेंट मुझे नहीं लग रहा है, अभी मैं बताऊंगा, ठीक है, कौन कौन याद करना है। फिर आपका इसको हटाते हैं पूरा, ठीक है ना। फिर साथियों आपका कि ठोस में द्रव को मिलाते हैं, यानी परिक्षेपण माध्यम क्या है, ठोस, उसमें मिला है द्रव। तो क्या बनेगा, ये बनेगा आपका जेल बनेगा। क्या बनेगा, जेल। और इसका एग्जाम्पल क्या है, जेली, पनीर, मक्खन। तो बोल देगा कि जेली, पनीर, मक्खन ये किस प्रकार का कोलाइड है, तो जेल ही है। क्या क्या है, ठोस में द्रव है, ठीक है ना। फिर लास्ट है ना आपका एक है, जो कि देखिए एलपी का जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था, ये अभी जो हुआ है, ठोस में ठोस का। तो कौन सा बनता है, ठोस सॉल बनता है। क्या बनता है, ठोस सॉल। एग्जाम्पल क्या है, रंगीन रत्न पत्थर, फिर और दुधिया कांच, ठीक है ना। तो ये सारा आपका खत्म हो। अब बता देता हूँ कौन कौन सा आपको याद रखना चाहिए। देखिए ये जो ठोस ठोस वाला है ये याद रख लीजिए, और ये इमल्सन वाला याद रख लीजिए, और आपका जो है शेविंग क्रीम और फेस क्रीम, ये कम से कम 4 आप याद रख लीजिए। और अगर आप चाहते हैं ना हम पूरे याद करें तो कर लीजिए, लेकिन ये 4 कम से कम आप याद कर लीजिए, ठीक है ना। तो उम्मीद है ये क्लास आपको आज का अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो में अलग से कुछ हम आपके लिए स्पेशल लाएंगे, केमिस्ट्री का भी जो चल रहा है उसके बाद जो है इसी तरह हम आपको कराते जाएंगे, ठीक है ना। तो इसलिए चैनल को साथियों सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बहुत ही मेहनत आपके लिए चल रहा है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।